Okay, so guys, the topic for today is MBA worth the high cost? बेसिकली क्या होता है कि MBA में जो मैंने पिछली बार एक बार बताया था कि 3 साल अगर आपके निकल चुके हैं बैचलर से, तो एक जनरल रूल ऑफ थंब बन जाता है कि आप MBA कर सकते हो, राइट? अब आपको मास्टर्स जितना टाइम में आगे जाओगे उतना मास्टर्स का कम सेंस बनता है और MBA का सेंस ज्यादा बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई डिड इट आफ्टर 8 years ऑफ माई लाइफ, आफ्टर डूइंग द बैचलर्स। तो मगर एमबीए में फिर प्रॉब्लम ये आती है कि फीस बहुत ज्यादा होती है। जो ऑन एन एवरेज अगर 30-35 लाख में आपका मास्टर्स हो जाता है तो एमबीए में फीस ज्यादा जाती है। कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन है, जैसे 20-30 लाख फीस है, बट वो बहुत कम जगह है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती और आपको 70-80 लाख या 1-1.5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं एमबीए के, तो इज इट वर्थ इट? इसके लिए भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एनालिसिस बन जाएगा कि कितना ज्यादा कॉस्ट आ रहा है आपका मास्टर से। तो इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस ये कर लेते हैं कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लाइफ फ्यूचर में बन पाएगी नहीं बन पाएगी यूएस में। ठीक है, और अगेन इसका वही आंसर होगा जो मैंने पहले दिया था, आपका रिस्क एपेटाइट कितना, आप कैसे बैकग्राउंड से आते हो। ठीक है, तो ये बात है। बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग की, लेट सपोज कि अगर हम जैसे मान लेते हैं 30-35 लाख आपके, लेट सपोज आपका 40 लाख में मास्टर्स होना है या 30 लाख में मास्टर्स होना है और आपका 80 लाख में एमबीए हो रहा है, तो 50 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या वो 50 लाख का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप दे रहे हो वर्थ इट है? तो यार देखो, एमबीए के बारे में एक बात याद रखना, जो इसका आउटपुट निकल के आता है वो हमेशा लॉन्ग रन में आता है। इट्स अ लॉन्ग रन बेट, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी आपको बेनिफिट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म बेट होती है। ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको जैसे उन्हें प्रमोट करना होगा, सो दे विल बी लुकिंग एट योर एमबीए डिग्री विल सर्टेनली हेल्प यू। एन एमबीए इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, इट्स नॉट अबाउट कि आप स्पेसिफिक स्किल सीख रहे हो, आप लोगों को मैनेज करना सीख रहे हो, आप बिजनेस को मैनेज करना सीख रहे हो। तो एडवांटेज तो यार ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रहता है। एमबीए के बाद कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाता है मेरे अकॉर्डिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर समथिंग और जनरली ट्रेंड ये देखा गया है कि जो लोग मास्टर्स करते हैं वो एमबीए भी करना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया तो वो ये जरूर चाहेगा कि मैं एमबीए कर लूँ, क्योंकि एमबीए से जो भी उसने स्पेशलाइज चीज करी है उसमें वो अपनी, आप कर कुछ भी लो, मास्टर्स मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, XYZ, बट एट द एंड वैल्यू जो आप प्रोड्यूस करते हो किसी कंपनी में जाके प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, आप कंपनी में जब आप जाके प्रोड्यूस करते हो तो आप एक अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे हो। तो आपको, आप जो कंपनी के लिए वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो ना यार, वो अपने स्किल से कर रहे हो। बट एमबीए अगर आप कर लेते हो, आप लोगों को मैनेज करना जानते हो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप 5-10 लोगों के अगर लीडर हो तो आप ज्यादा काम करवा पा रहे हो, लाइक कंपनी के लिए ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो। सो दैट मेक्स मोर सेंस टू द कंपनी, यू आर मोर प्रोडक्टिव टू द कंपनी इफ यू आर एबल टू मैनेज पीपल, राइट? सो एमबीए का जो यार, इसमें जो मैं बोलूंगा ना कि इट इज सर्टनली वर्थ इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कर सकते हो और आप शॉर्ट टर्म में झटका झेल सकते हो, वर्स के सिनेरियो को रख के। फॉर एग्जाम्पल एमबीए अगर आप कर रहे हो तो आप ये भी देखो यार, जैसे यूएस में अगर आप नॉन स्टेम एमबीए कर रहे हो 1 साल का, तो रिस्की बेट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 साल नहीं है फिर अपना पैसा रिकवर करने के लिए, राइट? तो वो चीज़ थोड़ी सी आपके लिए भारी पड़ सकती है, राइट? ओके, तो ये आप देख लेना। बट अगर आपका स्टेम एमबीए है, 3 साल का एमबीए, तो मेरे ख्याल से फिर इट मेक सेंस, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। आई विल सर्टनली से कि 1.5 करोड़ तक अगर बात जा रही है, और इट ऑल डिपेंड्स ऑफ कौन सी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो। अगर आप आईवी ली में जा रहे हो देन तो यार ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आईवी ली की तो बात ही अलग है। बट अगर आईवी ली नहीं है तब भी आप इतना पैसा दे रहे हो, आई डोंट नो, आई सर्टनली इन माय ओपिनियन इट विल बी समथिंग कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, आपका उतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर आप, अगर आपका 1.5 करोड़ तक जा रहा है देन यू कैन कंसिडर अदर कंट्रीज एज वेल, लाइक कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट आप देख लेना अपना, आपका कॉस्ट कितना जा रहा है। ठीक है, आई सडनली फील 30-40 लाख तक इट मेक सेंस टू गो फॉर समथिंग इन एजुकेशन। ठीक है, उससे ऊपर जहाँ बात जा रही है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। मेरा फाइनल रिकमेंडेशन आपको यही है कि इट ऑल डिपेंड्स, आपका अपना पर्सनल बैकग्राउंड कैसा है, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कैसा है। वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में भी सोचना यार, बेस्ट के सिनेरियोज के बारे में भी सोचना। और जो नॉर्मल आप जो फिगर्स देख रहे हो सैलरी के, मैं इतनी बस आपको एडवाइस दूंगा, जो भी सैलरी के फिगर्स आप देख रहे हो, $70,000, $80,000, $1 लाख, जो भी देख रहे हो, उसमें ये मान लेना टैक्स देख कितना कटता है। फिर आप अपने एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर लेना। एक्सपेंसेस एटलीस्ट एक्सपेंसेस भी इतना नहीं पैसा सेव होता जितना हम एज्यूम करते हैं। लोगों को लगता है हम $80,000 कमाएंगे तो $40,000 बचा लेंगे, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, सो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि जस्ट लुक एट दोज थिंग्स। मेरे अकॉर्डिंग एमबीए वर्थ इट है। ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आप दे रहे हो। ठीक है, सो आई विल फिनिश ऑन दैट नोट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।